प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कला के अंतर्गत आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों की एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि ड्राइंग के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ रहे हैं मैम, उसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार करवा दीजिए। तो उसी सीरीज में आज हमने स्टार्ट किया है। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ है। बिना किसी देरी के इसके सारे क्वेश्चन आंसर ही हम लोग सीधे हल कर रहे हैं। तो जोगीमारा की जो गुफा है बच्चों, वो है आपकी सरगुजा यानी छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर जो है बा विकल्प इसका सही होगा। भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम क्या है। तो 1600 से 1800 ईस्वी जो है उसमें उस समय पहाड़ी चित्र शैली का विकास हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर 1600 से 1800 ईस्वी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला है। तो यहाँ पर जो है अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी जो है शैली के चित्र हैं, उनको धर्म में विशेष स्थान मिला गया है। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है, मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ये गुप्त कला के जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर जो है सा विकल्प इसका सही होगा। शिला चित्र किस काल की देन है। शिला चित्र जो है वो प्रागैतिहासिक काल की देन है। सा विकल्प इसका सही होगा। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर असित कुमार हलदार जो है ये इस पुस्तक के लेखक हैं, आर्ट एंड ट्रेडिशन। ठीक है। जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है, किस विद्वान ने जो है वो कहा है इसको। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने इस बात को कहा है। यहाँ पर दा विकल्प इसका सही होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किशनगढ़ जो चित्र शैली है उसके पोषक और प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, आप देख रहे होंगे सन के हिसाब से। तो सावंत सिंह इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर जो है किशनगढ़ जो चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार के नाम में अगर बात आती है तो सावंत सिंह इसका सही आंसर होगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जो शैली है उसके चित्रकार कौन थे। तो यामिनी राय जो है आ विकल्प इसका सही होगा। फिर अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेख मिलता है। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र जो है बनाया था। यहाँ पर जो है सा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बनाया हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी की जो घाटी है वहाँ पर ये यंत्र मिलता है। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय जो था वो क्या था। तो जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे उसमें आखेट के दृश्य जो थे वो चित्रों का उसके विषय था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, वो है मोर। यहाँ पर दा विकल्प सही होगा। पचमढ़ी कहाँ स्थित है। बहुत बार बच्चों ये क्वेश्चन आया है, रिपीट है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। अच्छे से जान लीजिए पचमढ़ी किस प्रदेश में है या पचमढ़ी कहाँ स्थित है। आएगा तो पचमढ़ी एक हिल स्टेशन के रूप में भी फेमस है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भोपाल के पास का जगह है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। सा विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फ़िदा हुसैन जी का जन्म कब हुआ था। तो 1915 जो है ईस्वी में उनका बर्थ हुआ था। यहाँ पर आ विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद है, जो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त अवशेष हैं उसमें प्रमुख क्या चीज़ था। तो जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें ईंटों से बने हुए मकान थे और स्नानागार जो थे वो प्रमुख अवशेष थे। आ विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद है, जो बंगाल शैली है उसके संस्थापक चित्रकार कौन थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, आ विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रिय फूल था। तो आप सभी को पता है कि उनका प्रिय फूल कौन सा था, गुलाब था। यहाँ पर बा विकल्प इसका सही होगा। अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी। तो अजंता की गुफाओं की खोज बच्चों 1819 ईस्वी में हुई थी। इसका बा विकल्प सही होगा। मिर्ज़ापुर की चित्रकारी का समय माना जाता है। तो मिर्ज़ापुर की जो चित्रकारी है उसका समय जो है वो 5000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा। फिर मुग़ल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं। तो यहाँ पर ईरानी जो शैली के हैं, यहाँ आ विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है।
आ सकता है बच्चों, ये कई बार आ चुका है। तो हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है, पहाड़ से ही संबंधित है, तो इसका मतलब है हिमाचल जो है प्रदेश जो है वहाँ से संबंधित है आपकी पहाड़ी चित्रकला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, इस बार भी आ सकता है। ओस्टवाल रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल का जो रंग चक्र होता है बच्चों, उसमें 8 कलर होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? आप सभी को पता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इंद्रधनुष में सभी को पता है कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरा रंग कौन सा है? तो हरे रंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हरा रंग जो है वो प्राथमिक रंग में आएगा। यहाँ पर आ विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार रिपीट भी हुआ है। तो लाल और नीला जब हम मिलाते हैं बच्चों तो उसमें बैगनी रंग बनता है। यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो आसमानी रंग अगर नीले में सफ़ेद रंग को मिला देते हैं हम तो आसमानी कलर बन जाता है। यहाँ पर सा विकल्प इसका भी सही होगा। शीतल रंग कौन सा है? 28वां प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर लाल, पीला, बैगनी ये सब जो है वो जो रंग है वो गर्म रंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उष्ण रंग है। और हरा जो है वो शीतल रंग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर दा विकल्प इसका सही होगा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? तो जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसकी में पेंटिंग जो है वो बौद्ध काल की है। यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित है? तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म है उस पर आधारित है राजस्थानी चित्रकला के चित्र। यहाँ पर दा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये प्रश्न, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है। तो मिर्ज़ापुर में जो है प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। दा विकल्प इसका सही है। चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? तो यहाँ पर कई ग्रंथ दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ जो है वो धर्म से संबंधित है? मेघदूत जो है वो आ विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरे रंग का विरोधी रंग है लाल रंग। नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? नीले और लाल को अगर हम मिला देते हैं बच्चों तो बैगनी रंग बनता है। सा विकल्प इसका सही होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? नारंगी रंग भी कई बार पूछा गया है। तो जब हम पीले और लाल को मिला देंगे तो नारंगी रंग बनता है। दा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो बहुत ही बार आया है, कई बार आया है, रिपीटेड है। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर ललित कला अकादमी की बात करें हम तो वो लखनऊ में है। ठीक है, यहाँ पर आ विकल्प इसका सही है। फिर उसके बाद अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं, अथवा अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफाएं हैं। सा विकल्प इसका सही। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे सन लिखे हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए, ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक कला का विषय जो था वो शिकार था। यहाँ पर बा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन आया है बच्चों, अक्सर आता है कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो कला जो है वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। आ विकल्प इसका सही होगा। फिर ताड़पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी, अथवा ताड़पत्र पर चित्र किस शैली के हैं? तो यहाँ पर जो है जो जैन शैली थी उसमें ताड़पत्रों में जो है चित्रण किया जाता था। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। निम्न में से ठंडे रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए जो रंग दिए गए हैं इसमें अगर हम बात करें ठंडे रंगों की तो यहाँ पर हरा और नीला जो रंग आता है वो ठंडी रंग में आता है। यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 अंश का होता है। यहाँ पर सा वाला विकल्प इसका सही होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और तीनों कोण चूँकि समबाहु है यानी बराबर है, तो 180/6 जब करेंगे आप तो 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए सा विकल्प इसका 60 अंश सही होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला के जो संस्थापक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संसार चंद्र जो है इसका बी विकल्प सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था। तो जो मुगल काल के चित्रकला का जो कार्यकाल था 1550 से लेकर जो है वो 1806 तक था। यहाँ पर बा विकल्प इसका सही होगा। फिर किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से प्राप्त जो है चित्रकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट हैं ये सारे प्रश्न, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनको पढ़ लेंगे तो जो निश्चित रूप से आपके पेपर के जो आने वाले MCQ हैं वो विकल्पीय प्रश्न हैं वो ज़रूर बन जाएंगे। इसके आगे के भी जो प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तब तक इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।